अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है तदरीसी व आमोज़िशी मवाद। हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। अहम पॉइंट्स के मतलब ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर चलते हैं और देखते हैं कितना इसमें आपका सही हुआ। साथियों, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आमोज़िश के तजर्बात को पेश करने का सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रिया कौन सा है? टेलीविज़न, रेडियो, प्रोजेक्ट मीडिया, नमूने और चार्ट्स, फील्ड ट्रिप्स। पूछा हुआ क्वेश्चन है और वीवीआई में लगा लीजिए। यानी कोई चीज़ आप सीख रहे हैं और उसके तजर्बात को अगर हमको पेश करना है, उसका तजर्बा उठाना है। जी बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत शानदार, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? देखिए ध्यान दीजिए, बुक में हमने पढ़ा कि मगरमच्छ ऐसा होता है, हाथी वैसा होता है, गेंडा ऐसा होता है, लेकिन हमको पता नहीं है। अगर हम साथियों चले जाएंगे जू मीन से चिड़ियाघर, तो हमको वहाँ सारी चीज़ों को देख लेंगे। हम उससे क्या करेंगे, तजर्बात को बहुत अच्छे ढंग से हम महसूस कर लेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आमोज़िश के जो चीज़ें हमने सीखा, अगर उसके तजर्बा को हमें बेहतरीन ढंग से देखना है तो हमें फील्ड ट्रिप्स में जाना होगा। फील्ड ट्रिप्स, ठीक है ना, विजिट में जाते हैं ना। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जी अगला क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में कि जब आमोज़गार क्या करता है, निसाब से बाहर की किताबों से कहानी का मुताला करे, तो उसे चाहिए कि निसाब मतलब जो आपका सिलेबस है उससे हटकर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उससे क्या चाहिए? तहरीरी महारत को बेहतर बनाने के लिए, हर पढ़े हुए लफ्ज़ के माना जानने के लिए, लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए और मुश्किल अल्फाज के हिज्जे जानने के लिए। देखिए सिंपल सी बात है कि जो किताब आपके सिलेबस में उससे हटकर कोई बुक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई नावल पढ़ रहे, कोई ड्रामा पढ़ रहे। अब तो मोबाइल देखने का दौर है, पहले के लोग जब सफ़र करते थे तो वो किताबों को पढ़ते थे। तो वो क्यों पढ़ा जाता है? तहरीरी महारत। भाई किताब पढ़ने से आपकी तहरीरी महारत आ जाएगी, यानी लिखावट आपका सही हो जाएगा? नहीं, गलत बात है। हर पढ़े हुए लफ्ज़ को माने को जानने के लिए आप बाहरी किताब पढ़ते हैं? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, बल्कि आप लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए पढ़ते हैं, यानी मज़ा उठाने के लिए। जैसे हम लोग अभी न चाहते हुए मोबाइल चलाते हैं, क्यों चलाते हैं? लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए, मज़ा उठाने के लिए। इसी तरह जब मोबाइल का दौर नहीं था तो उस समय लोग क्या करते थे साथियों, इस तरह पढ़ते थे। तो ये क्यों होता है? लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए, ऑप्शन सी। हालांकि अभी भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है साथियों। कहा यह जा रहा है कि पहली जमात में यानी इब्तिदाई यानी प्राइमरी लेवल में ज़बान की दरसी किताब की तवज्जो किस पर कम से कम होनी चाहिए? यानी ज़बान की दरसी किताब हो रही है और उसमें सबसे कम किस बात पर तवज्जो देनी चाहिए? खुशी खुशी पढ़ाना, मुनासिब तस्वीर, बच्चे की दिलचस्पी और अखलाकियात। देखिए एक इब्तिदाई दर्जात है, अगर उसमें साथियों आप बहुत ही मूड में पढ़ा रहे हो तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए पहले ये ज़रूरी है कि आप खुशी खुशी भी पढ़ा रहे हों। अच्छा, जो चीज़ जैसे आपने एप्पल पढ़ाया तो एप्पल से संबंधित तस्वीर हो, ऐसा नहीं हो कि आप जो है ना कोई गेंडा हाथी का तस्वीर दिखा रहे हो। तो मुनासिब तस्वीर भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों काम तो हो रहे हैं लेकिन बच्चा दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो नहीं ना होगा। तो सबसे आपको ये ज़रूरी है कि बच्चे की दिलचस्पी भी होनी चाहिए, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन एक बच्चा क्या है कि वो साथियों उठा और वो खांस दिया, या फिर वो उठ के कुछ करने लग गया, या फिर वो कोई ऐसा एक्टिविटीज़ करने लगा जो क्लास में नहीं करना चाहिए, तो क्या उसके लिए हमें उसको डांटना चाहिए? नहीं। पहली जमात में सबसे कम हमें बच्चों के अखलाकियात पर ज़ोर देना है। बच्चे के अखलाकियात पर कम इसलिए ज़ोर देना है कि बच्चे तो बच्चे हैं, वो अभी क्या जानने गए एक्टिविटीज़ को, अखलाकियात को। इसीलिए ये आपका ऑप्शन डी होगा, चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे कम किस पर देना है। ठीक है, जिनका सही हुआ अच्छी बात है, जिनका सही नहीं हुआ वो आप इसको दुरुस्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि दरसी किताब, क्या कहा जा रहा है? दरसी किताब से नया सबक शुरू करने से पहले उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। मतलब आप चैप्टर में, दरसी किताब में
कोई नया सबक चालू कर रहे हैं तो आपको किस बात पर तवज्जो देना चाहिए? सबक के मुश्किल लफ्ज़ों पर, यानी जो हार्ड लफ्ज़ आए उसको आप पहले याद करा दें। सबक के कवायदी पहलू पर, यानी जो उसके ग्रामर आए उस पर भी दें। सबक के मौजू को साबका तजर्बात से जोड़ने पर और सबक की तलखीस पर, यानी सबक के निचोड़ पर। देखिए, जब कोई नया चैप्टर शुरू करता है, कोई भी अच्छे टीचर की पहचान देखिएगा, वो आपको पिछला चैप्टर, यानी पिछले चैप्टर को हम लोग बोलेंगे साबका चैप्टर, यानी मालूमात को आपको साथियों नए से क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है ना, और जोड़कर बतलाता है। तो उस्ताद को किस पर तवज्जो देनी चाहिए? सबक के मौजू को साबका तजर्बात से जोड़ने पर, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप साथियों अलजेब्रा सीखने जाते हैं तो वहाँ पर उस्ताद आपको कहते हैं कि तुमने बोर्ड मास सीखा है, वहाँ पर घटा जोड़ का नियम आपको आ जाता है, तो वो पिछले तजर्बात को क्या कहता है, अगले तजर्बात से वो जोड़कर बतलाता है। क्लियर है? तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में कहा गया तस्वीरी किताबों को पढ़ने का मकसद, यानी जो तस्वीर वाली किताब है उसको क्यों पढ़ा जाता है, उसका मकसद क्या है? आमोज़गारों को आमादा करता है कि वो इस तरह की तस्वीर बनाए, यानी जो अभिगम करता है उसको इस बात पर आमादा करता है कि वो भी आप इस तरह की तस्वीर बनाइए। आमोज़गारों का मुख्तलिफ से सामना होता है, तस्वीरों को देखने में मज़ा आता है, आमोज़गारों को तस्वीरों के समझने और उनका तजज़िया करने में मदद करता है। देखिए, तस्वीरी किताब इसलिए पढ़ाई जाती है कि तस्वीर से जो चीज़ आप नहीं समझ पाते वो चीज़ आप समझ लेते हैं, उससे आप तज्जिया कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपने साथियों माउंट एवरेस्ट नहीं देखा लेकिन उसकी फ़ोटो लगी हुई है, तो आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ लेंगे तस्वीर के ज़रिया। जैसे आपने कभी भी साथियों जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा, अगर उसकी फ़ोटो लगी होगी तो आप उससे बहुत सारी चीज़ों को समझ लेंगे। तो ये क्या होता है, आमोज़गारों को तस्वीरों के समझने और उनका तज्जिया करने में क्या करता है, मदद करता है। कौन सी किताब? तस्वीरी किताब, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार भाई वीडियो को लाइक तो कर दीजिए आप लोग, अरे लाइक कर दीजिए। बहुत शानदार तरीके से साथियों पढ़ा रहा हूँ और इस बार यकीन रखिए कि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, लेकिन उसका अलाउंस उस दिन करूँगा जिस दिन से मैं चालू कर दूँगा। चलिए 6 नंबर में है, प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्जे झैल में से मुफीद तरीक़ा कौन सा है? यानी इब्तिदाई दर्जात का कोई बच्चा है, उसमें हमको सुनना और बोलना दोनों की क्षमता का विकास करना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होगा? रोल प्ले करना और ख़बर पढ़ना, किरदार के ज़रिया बातचीत करना, कहानी सुनाना, इमला करवाना, नज़्म पढ़ना, ज़बान का इस्तेमाल बताना। देखिए आपको क्या करना है भाई, हमें तो करना ये है कि सुनना और बोलना, ठीक है, सुनना और बोलना, यही नहीं करना है। तो ध्यान दीजिए, बताइए 6 नंबर का क्या होगा राइट आंसर। देखिए ध्यान दीजिए, कहानी सुनाने से सही बात है कि सुनना तो हो जाएगा, लेकिन इमला करवाने से बोलने की हैबिट होगी। इमला का मतलब होता है डिक्टेशन, यानी श्रुतलेख, यानी साथियों जिसको हम लोग ज़बानी लिखना बोलते थे, इसलिए ये तो आपका गलत हो जाएगा। नज़्म पढ़ना, ज़बान का इस्तेमाल, नज़्म पढ़ने से सुनने की उसकी कैफियत बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, रोल प्ले करना मतलब एक साथ खेलना, और ख़बर पढ़ना, ख़बर पढ़ने से बोलने की सलाहियत नहीं होगी, ठीक है ना जी, तो ये वाला भी आपका कट जाएगा। लेकिन किरदार के ज़रिया बातचीत, देखिए एक लफ्ज़ है बातचीत, इसका हिंदी बोलते हैं तो वार्तालाप होता है। क्या होता है साथियों? वार्तालाप। वार्तालाप बोलते हैं कि जो आपस में बातचीत हो। जब हम बोलेंगे आप सुनिएगा, आप बोलिएगा मैं सुनूंगा, तो इसमें सुनने और बोलने की दोनों की सलाहियत क्या होगी साथियों, बढ़ेगी। इसीलिए आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है 6 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में, दर्जे झैल में से कौन एक बुनियादी चीज़ है? मॉडल, लिसानी कार्ड, बेंच और चार्ट। देखिए ऐसे तो हमने पढ़ा था कि बुनियादी चीज़ जो है वो किताब है, चूँकि ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए ध्यान दीजिए। बुनियादी चीज़ साथियों क्या है? बेंच भी आता है, बुनियादी चीज़ में स्कूल भी आता है, बुनियादी चीज़ में किताब भी आता है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में कि मुंदरजा झैल में कौन समई मवाद नहीं है? समई मवाद यानी श्रव्य सहायक सामग्री, सीडी प्लेयर, फिल्म प्रोजेक्टर, निसाबी किताब और रेडियो। देखिए ध्यान दीजिए कितना आसान है। सीडी से तो साथियों क्या होता है,
ये तो टैप रिकॉर्डिंग टाइप का ही है सीडी, तो ये तो आपका समई मवाद ही है। फिल्म प्रोजेक्टर, इससे भी आप सुनते हैं, रेडियो से भी, लेकिन निसाबी किताब ये आपका बसरी मवाद में आता है, समई में नहीं आएगा। इसीलिए 8 का क्या होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 9 नंबर में कहा जा रहा है TLM का पूरा नाम क्या है। TLM का पूरा नाम टोटल लिसनिंग मटेरियल, टोटल लर्निंग मास्टर, नाइट लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखिए TLM को साथियों हिंदी में बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। क्या बोलते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में कहा गया कि दर्जे झैल में से कौन ज़बान के फ़रोग़ में सबसे ज़्यादा अहम है, यानी भाषा के विकास में सबसे अहम कौन है? मतनी मशकों को पूरा करना। मतनी मशक का मतलब वह जो इबारत है उसमें जो दिया गया है उसको पूरा करना, ये सबसे अहम है। जांच के मुख्तलिफ़ ज़राए और तकनीकियों का इस्तेमाल करना। और सी में आमोज़गारों को तामुल का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फ़राहम करना। और डी में है तदरीस आमोज़शी मवाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अहम है? जी बताइए किस चीज़ में अहम है? तो ज़बान को फ़रोग़ देने में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए साथियों, मतनी मशकों का यानी जो इबारत में उससे आपके ज़बान के फ़रोग़ में सबसे अहम, यानी अहम तो रखता है लेकिन सबसे अहम नहीं है। जांच के मुख्तलिफ़ ज़राए तकनीकियों, इसको तो पहले ही काट दीजिएगा। अब आप कहिएगा आमोज़गारों को तामुल का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फ़राहम करना, लेकिन इससे भी बेस्ट देखिए तदरीसी आमोज़शी मवाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। जब उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो आपका ज़बान भी फ़रोग़ पाएगा। इसीलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।